और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनेरी जुड़ गई हैं। अनेरी, पवित्रता के लिए ये फैसला लिया गया है। देवस्थानम बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि जो 18 गैर हिंदू कर्मचारी हटाए गए हैं वो ऐसी गतिविधियों में लिप्त थे जो कि पूरी तरीके से गलत थी। फिर इस सब पर असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत क्यों है? जी हाँ, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि टीटीडी ने ये फैसला लिया है कि कई उन्होंने पहले तो 18 नॉन हिंदूज जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में जो स्टाफ है उनको आइडेंटिफाई किया और उनको अभी ये डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत उनको कहा गया है कि वो लोग कोई टेम्पल के फंक्शंस में या टेम्पल के रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि इस पर किस तरह से पॉलिटिक्स हो रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि कैसे टीडीपी जो उनकी सरकार है वहाँ आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है वो कहते हैं कि हम इस मामले में हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर है, लेकिन अब हम ये भी साथ में देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो इस पे सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ इसको वक्फ बोर्ड के साथ जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि टीटीडी जो नॉन हिंदूज को वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की तरह नहीं रखना चाह रही, तो वक्फ बोर्ड के बिल में तो नॉन मुस्लिम्स कैसे हो सकते हैं। और टीडीपी ने, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने इस वक्फ बिल का क्यों समर्थन किया, ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं। हालांकि ये जो टीटीडी बोर्ड ने जो बड़ा डिसीजन लिया है जहां पे नॉन हिंदूज स्टाफ को जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और अब उनको कहा गया है कि वो किसी भी तरह के टेम्पल एक्टिविटीज़ में या टेम्पल रिचुअल्स में, फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आगे इनकी कार्रवाई होनी है। हालांकि ये जो है इसके पहले भी बीआर नायडू जो टीटीडी के चेयरमैन अनाउंस हुए थे उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि जो नॉन हिंदू स्टाफ होगा उनको या तो ट्रांसफर दिया जाएगा या तो फिर वीआरएस लेने के लिए यहाँ पर लिया गया है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से, लेकिन इस पर सियासत भी अभी देखी जा रही है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको झारखंड से बता दें। झारखंड के पाकुड़ में बड़ी खबर, मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है पाकुड़ में। दरअसल यहाँ पर मूर्ति विसर्जन के दौरान गौमांस निकलने की खबर सामने आई है जिसके बाद हंगामा होता है। हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान गौमांस मिलने पर हंगामा हुआ है। सड़क पर गौमांस मिलने के बाद लोगों में आक्रोश देखा गया। तस्वीर आपके सामने। आखिर किसने यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची, क्योंकि मूर्ति विसर्जन के लिए ये सभी लोग जा रहे थे, एक सनातनी आयोजन, लेकिन इस बीच गौमांस मिलता है सड़क पर, जिसके बाद बवाल की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है और जमकर जो सनातनी थे वो आक्रोश में आते हैं और हंगामा करने लगते हैं। इस संबंध में अभी जो भी तीर्थ हुआ है उसका हम जांच कराएंगे कि इन लोगों के द्वारा कौन से असामाजिक तत्व के लोग इस तरह की घटना किए हैं उसको चिन्हित करते हैं, उस पर एफआईआर दर्ज के इस पर तत्काल एक्शन लिया। इस पर प्रशासन संज्ञान नहीं लेती है और उचित कार्रवाई नहीं करती है, तो शनिवार तक हम लोग इसी जगह में सड़क को जाम करेंगे और ग्रामीण जो आज माने, सिर्फ मेरी बात को माने, और मैं हाथ जोड़ के थाना प्रभारी से और इंस्पेक्टर साहब से, एसपी साहब से, पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस तरह की घटना और दोबारा न घटे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। चुनाव आयोग मर चुका है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा, इस तरह का बयान दिया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है और कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनवाते हैं आपको। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। और इसी बीच अब अगली खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना, सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई तेजी से जारी है। वहीं केंद्र सरकार की भी पूरी कोशिश है कि ये कार्रवाइयां किसी भी हाल में रुकने ना पाए। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर बुधवार को एक अहम बैठक की, चर्चा की, ठोस रणनीति बनी। आखिर क्या कुछ ये पूरी खबर है, इस रिपोर्ट में देखिए।
घाटी को आतंक मुक्त बनाने के लिए केंद्र की कोशिशें हर दिन जारी हैं। फिर चाहे घाटी से सीमा पार का जहर बाहर निकालना हो या फिर कश्मीर में विकास की गंगा बहाना, केंद्र सरकार सभी दायित्व पूरी निष्ठा के साथ अंजाम तक पहुंचा रही है। जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर बुधवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को जीरो घुसपैठ का लक्ष्य रखकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आतंकियों के अस्तित्व को जड़ से खत्म करना लक्ष्य है। बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों के कारण जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का इकोसिस्टम कमजोर हुआ है। अमित शाह ने कहा कि नार्को नेटवर्क से घुसपैठ और आतंकियों को अपनी गतिविधियां चलाने में समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स के व्यापार से प्राप्त पैसे से ही टेरर फंडिंग के खिलाफ तत्परता से अब कार्रवाई की जरूरत है। इस बीच घाटी में बुधवार को सेना को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला में एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। रामपुर के आंगन पथरी इलाके में तलाशी अभियान चला। सेना को 3 AK-47, 11 AK-40 मैगजीन, 9 UBGL ग्रेनेड, 2 हैंड ग्रेनेड और अन्य युद्ध जैसे भंडार मिले। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के इंतजाम इतने कड़े किए गए ताकि घाटी वो दशक दोबारा न देखे जिसके जाल से वो बड़ी मुश्किल से बाहर आई। हालांकि सीमा पार से आज भी कोशिशें जारी हैं कि कश्मीर की घाटी शांति से सांस न ले पाए, लेकिन हिंद की सेना इस चाल को कभी कामयाब नहीं होने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। आपको बता देते हैं, जहां जम्मू पहुंचे हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक अमित शाह की बैठक के सिर्फ एक दिन बाद जम्मू पहुंचे हैं और आतंक प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। सीआरपीएफ डीजी इसके लिए पहुंच चुके हैं जम्मू और यहां 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। आतंकवाद प्रभावित 5 जिलों का दौरा भी करने वाले हैं। गुरसिमरन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन का रुख करेंगे। देखिए, सीआरपीएफ महानिदेशक पहुंचे हैं, 2 दिन का दौरा करेंगे। ऐसे में क्या पूरा मैप तैयार किया गया है, क्या खाका तैयार किया गया है ताकि घाटी को आतंक मुक्त बनाया जा सके? देखिए, खाका बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तानी आतंकियों का अंत हो और घुसपैठ की कोशिशों को विफल किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यही निर्देश कल की बैठक में दिए गए थे, जो 2 दिन तक बैठक चली थी। अब इसके बाद सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह इस वक्त जम्मू पहुंच चुके हैं। जम्मू से वो इस वक्त अब रवाना हुए हैं राजौरी और पुंछ के लिए। 2 जिलों का वो आज दौरा करेंगे। कठुआ, उधमपुर और जम्मू का दौरा उनका कल के लिए रखा गया है, यानी कि अपने इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान वो कुल 5 जिलों में दौरे करेंगे जो कि आतंकग्रस्त जिले हैं। यहाँ पर पिछले 1-1.5 साल में आतंकी गतिविधियां हो चुकी हैं, जिसको लेकर सुरक्षा बल लगातार सजग हैं और सीआरपीएफ की तैनाती जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है। खासतौर पर हिंटरलैंड यानी कि अंदरूनी इलाका, जहां पर आतंक विरोधी अभियान लगातार जारी है और पाकिस्तान के 30 से 40 के करीब आतंकी मौजूद हैं। यहां पर सीआरपीएफ के ऑपरेशंस का मुआयना डीजी सीआरपीएफ करेंगे और ये बैठक और उनका दौरा इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अमित शाह के निर्देश के बाद ठीक अगले दिन जो है जीपी सिंह यहां पर पहुंचे और सीआरपीएफ के तमाम आला अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजी रैंक के अधिकारी एसडीएम जिलानी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, जो कि पुंछ और राजौरी का दौरा करने वाले हैं, जिसपे उन्हें पूरे हालात की जानकारी दी जाएगी और आने वाले समय में आतंक विरोधी अभियानों को किस तरह से और तीव्र गति दी जाए ताकि गर्मियों से पहले आतंक के इस साम्राज्य का अंत किया जा सके, उस पर रणनीति बनाई जाएगी। और इसी बीच अपने दर्शकों को बता